अभिकथन प्रारंभिक अवस्था में सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण महत्वपूर्ण होता है। कारण यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। अभिकथन प्रारंभिक अवस्था में सामाजिक विज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। अभिकथन व्याख्या करता है। प्रारंभिक अवस्था में सामाजिक अध्ययन का मिश्रण महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण चरण में होते हैं। इस स्तर पर सामाजिक अध्ययन शुरू करने से उनके आपस की दुनिया को समझने का आधार रखने में मदद मिलती है। यह आलोचनात्मक चिंतन, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए एक संदर्भ प्रदान करता है। यह बच्चे को सामाजिक मामले के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्न एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित कर है। यह कारण बताता है कि प्रारंभिक अवस्था में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में अक्सर समाज, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित विषय शामिल होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों, ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक संरचनाओं के बारे में सीखने से बच्चे में सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूकता विकसित होती है। इससे अलावा विविध दृष्टिकोण को संपर्क से सांस्कृतिक जातीयता और पृष्ठभूमि में अंतर के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तत्व को स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, संकल्पनाओं को स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञात के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तत्व को स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, संकल्पनाओं को स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। तत्व के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। यह दृष्टिकोण याद रखने के बोझ को कम करता है और समझ और बोध पर बल देता है। यह सामग्री के साथ गहन संलग्नता को बढ़ावा देता है, आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है, संकल्पनाओं को स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, संकल्पनाओं को स्पष्टीकरण पर बल देना और अर्थ रटने की बजाय मौलिक अवधारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह दृष्टिकोण सार्थक अधिगम
के अनुभव में योगदान देता है और छात्रों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तुओं से अनभिज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना या विकल्प पाठ्यचर्या के भार को कम करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें परीक्षा निर्देशों या शिक्षक की अनभिज्ञता जैसे बाहरी कारकों के आधार पर विषयों को छोड़ना शामिल है। यह पाठ्यचर्या की अखंडता पूर्णता से समझौता कर सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अनियमित कर्मचारियों को रखा जाता है, क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अनियमित कर्मी बिना समयोपरि भत्ते की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अनियमित कर्मचारी अधिक परिश्रमी होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अनियमित कर्मचारियों को रखा जाता है, क्यों? वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अनियमित कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ABC वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं। यह कथन सही है, क्योंकि आकस्मिक श्रमिकों को आम तौर पर गैर अस्थायी आधार पर नियोजित किया जाता है, जिससे नियोक्ता को अस्थायी पदों को समाप्त करने में शामिल जटिलताओं को बिना व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्यबल के आधार को समायोजित करने की सुविधा मिलती है। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। यह कथन भी सही है। आकस्मिक श्रमिकों को नियोजित करने से व्यवसायों को वेतन, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन और अन्य रोजगार संबंधी लाभों पर लागत बचाने की अनुमति मिलती है, जो अन्यथा वे अस्थायी कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्ते की मांग किए बिना लंबे समय तक काम करते हैं। यह कथन सही भी है। अक्सर अस्थायी कर्मी अपने रोजगार अनुबंध की प्रकृति के कारण या अधिक स्थिर रोजगार हासिल करने की उम्मीद में ओवरटाइम वेतन की उम्मीद के बिना लंबे समय तक काम करने के इच्छुक हो सकते हैं। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। यह कथन व्यक्तिपरक है और इसे सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। कार्यनीति व्यक्तियों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती है और जरूरी नहीं कि यह उनके रोजगार की स्थिति से संबंधित हो, इसलिए यह कथन गलत है। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशिया पर स्थित समुदाय के विद्यार्थी भी हो, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय
प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता को संबोधित करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी अपने साथ हुए भेदभाव को समझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी को अपने अनुभव साझा करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। सबसे ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशिया पर स्थित समुदाय के विद्यार्थी भी हो। इसलिए जब आप हास्याकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग सहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संबोधित करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। ABC खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदायों में आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। विशेष समुदायों पर चर्चा करने से होने वाली संभावित असुविधा के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। विशेष समुदायों के अनावश्यक नामकरण से बचने से अधिक समावेशी और सम्मानजनक अधिगम का परिवेश बनाने में मदद मिल सकती है। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। हास्याकरण से संबंधित विषय को संबोधित करते समय संवेदनशील आवश्यक है। शिक्षकों को विद्यार्थियों पर संभावित संवेगात्मक प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए और कक्षा के भीतर विविध अनुभवों और पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हुए विषय पर सावधानी से विचार करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। यह एक वैध समस्या है। हाशिए पर रहने वाले समूहों को अक्सर कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति अपने अनुभवों को सार्वजनिक रूप से साझा करने में सहज महसूस नहीं कर सकते हैं। एक सशक्त और गैर निर्णयात्मक परिवेश बनाना महत्वपूर्ण है जहां विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार भाग लेने या न भाग लेने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। विद्यार्थी को अपने अनुभव साझा करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है, क्योंकि यह सम्मान, सहमति और व्यक्तिगत संस्थाओं के सिद्धांत के विरुद्ध है। संवेदनशील विषय पर चर्चा स्वच्छ होनी चाहिए और विद्यार्थी को अपनी गति से भाग लेने में सहज महसूस करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। इनके बाद आम तौर पर उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जाती है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने किया जाता है।
انہیں अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है। यह अधिगम में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का संगत चित्रण है? इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन अधिगम में उनकी क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान करने के लिए व्यक्तिगत विद्यार्थी का आकलन करने पर केंद्रित है। इसके बाद आमतौर पर उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जाती है। यह कथन नैदानिक मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक है। एक बार जब नैदानिक आकलन व्यक्तिगत विद्यार्थियों के लिए कमजोरी या अधिगम की कठिनाइयों के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर लेता है, तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपचारात्मक कक्षाएं या हस्तक्षेप तैयार किए जा सकते हैं। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। यह कथन नैदानिक मूल्यांकन के लिए एक प्रासंगिक है। नैदानिक आकलन मुख्य रूप से विद्यार्थियों की उपलब्धियों की एक दूसरे से तुलना करने के बजाय उनकी व्यक्तिगत अधिगम की आवश्यकताओं को समझने पर केंद्रित है। लक्षित हस्तक्षेपों को सूचित करने के लिए क्षमताओं और कमजोरियों को पहचान करने पर बल दिया गया है। इन्हें अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है। यह कथन नैदानिक मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक है। नैदानिक आकलन आम तौर पर विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में चल रही जानकारी एकत्र करने के लिए अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है। यह अधिगम में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। यह कथन नैदानिक मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना नैदानिक आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थियों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करके शिक्षक उन विशिष्ट क्षेत्रों को इंगित कर सकते हैं जहां विद्यार्थियों को लक्षित हस्तक्षेप रणनीतियों की अनुमति देते हुए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान विषय स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं? उच्च माध्यमिक स्तर, प्रथम प्राथमिक चरण, उच्च प्राथमिक चरण, माध्यमिक चरण। NCF 2005 के अनुसार स्कूली बच्चे स्कूली शिक्षा में किस स्तर पर पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान विषय स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं? उच्च प्राथमिक चरण। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF 2005 भारत में स्कूली शिक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक विज्ञान विषयों की शुरुआत की सिफारिश की गई है। उच्च प्राथमिक चरण। भारतीय शिक्षा प्रणाली में उच्च प्राथमिक चरण में आमतौर पर छठी से 8वीं कक्षा शामिल होती है।
اس چرن کے دوران چھاتر عام طور پر 11 سے 14 برس کی آیو کے ہوتے ہیں۔ اس چرن کو ادھک سامانیکرت پرارمبک شکشا سے ادھک وشے وششٹ اور گہن شکشن انوبھو میں پریورتن کے لیے مہتوپورن مانا جاتا ہے۔ اچ پراتمک استر پر سماجک وگیان وشیوں کی شروعات اس عمر میں ودیارتھیوں کے سنگٹناتمک وکاس اور جگیاسا کے انوروپ ہے۔ اس استر پر چھاتر اتہاس، بھوگول، ناگرک شاستر اور ارتھ شاستر سے سمبندھت ادھک جٹل اور وسترت اوودھارناؤں کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتیہ دھرم نرپیکشتا میں راجیہ دھرم کے سندربھ میں ایک سیدھانتک دوری بنائے رکھتا ہے۔ اس کا ارتھ ہے کہ سموِدھان میں دیے گئے آدرشوں کے آدھار پر راجیہ دھارمک معاملوں میں ہستکشیپ کر سکتا ہے۔ راجیہ اور دھرم ایک دوسرے کے معاملے میں ہستکشیپ کر سکتے ہیں۔ راجیہ اور دھرم ایک دوسرے کی سیماؤں کا النگھن نہیں کر سکتے ہیں۔ آوشیکتا پڑنے پر راجیہ دھارمک معاملوں کو نیترت کر سکتا ہے۔ بھارتیہ دھرم نرپیکشتا میں راجیہ دھرم کے سندربھ میں ایک سیدھانتک دوری بنائے رکھتا ہے۔ اس کا ارتھ ہے کہ سموِدھان میں دیے گئے آدرشوں کے آدھار پر راجیہ دھارمک معاملوں میں ہستکشیپ کر سکتا ہے۔ آوشیکتا پڑنے پر راجیہ دھارمک معاملوں کو نیترت کر سکتا ہے۔ سموِدھان میں دیے گئے آدرشوں کے آدھار پر راجیہ دھارمک معاملوں میں ہستکشیپ کر سکتا ہے۔ یہ کتھن صحیح ہے یدی سمانتا، دھرم اور سوتنترتا اور جیون کے ادھیکار جیسے سمویدھانک آدرشوں کو بنائے رکھنا ہے تو بھارتیہ دھرم نرپیکشتا دھارمک معاملوں میں راجیہ کے ہستکشیپ کی انومتی دیتی ہے۔ یہ سدھانت سنیشچت کرتا ہے کہ کوئی بھی دھارمک سموہ دھارمک سوتنترتا کی آڑ میں سرووچتا کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرے کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کر سکتا۔ راجیہ اور دھرم ایک دوسرے کے معاملے میں ہستکشیپ کر سکتے ہیں، یہ کتھن غلط ہے۔ بھارتیہ سندربھ میں دھرم نرپیکشتا کا ارتھ دھرم اور راجیہ کا پورن الگاؤ نہیں ہے، جیسا کہ کچھ پچھمی دیشوں میں دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راجیہ اور دھرم کے بیچ کھلا ہستکشیپ ہے۔ سنویدھانک مولیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ دھارمک معاملوں میں ہستکشیپ کر سکتا ہے، لیکن یہ آپسی ہستکشیپ نہیں ہے، کیونکہ دھرموں کے پاس راجیہ شاشن میں ہستکشیپ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ راجیہ اور دھرم ایک دوسرے کی سیماؤں کا النگھن نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کتھن آنشک روپ سے صحیح ہے، لیکن بھارتیہ دھرم نرپیکشتا کی باریکیوں کو بھول جاتا ہے، جبکہ سامانیہ شبدوں میں آپسی سمان اور غیر ہستکشیپ کی سمجھ ہے۔ راجیہ سنویدھانک مولیوں اور ادھیکاروں کی رکھیا کے لیے دھارمک معاملوں میں ہستکشیپ کرنے کا ادھیکار برقرار رکھتا ہے، جو اس کتھن کو بہت ادھک پورن بناتا ہے۔ آوشیکتا پڑنے پر راجیہ دھارمک معاملوں کو نیترت کر سکتا ہے، یہ کتھن صحیح ہے یدی ویکتیوں کو ادھیکاروں کی رکھیا، ساروجنک ویوستھا بنائے رکھنے یا سموِدھان میں نہت مولیوں کو بنائے رکھنے کے لیے ایسا ونیمن آوشک ہے تو راجیہ
अध्यक्ष के पास धार्मिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार है। इसका अर्थ मनमाना हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक मानदंडों और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर आधारित एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? विद्यार्थी को ज्ञान परीक्षण में मदद करना, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, प्रस्तुत करने, प्रस्ताव रखने और बहस करने का कौशल विकसित करना, तथ्य को याद रखने में मदद करना। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में से क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? विद्यार्थी को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, छात्र कार्य का तात्पर्य नियंत्रित प्रयोगशाला या शैक्षणिक वातावरण से दूर वास्तविक दुनिया की प्रणाली में शोधकर्ताओं या विद्यार्थियों द्वारा किए गए व्यावहारिक अनुभव से है। सामाजिक विज्ञान में एक पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य का प्राथमिक लाभ यह है कि यह विद्यार्थियों को उनके द्वारा अध्ययन किए जा रहे विषयों से संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। क्षेत्र कार्य में वास्तविक दुनिया में जाकर अवलोकन करना, आंकड़ों तर्क करना और विषय वस्तु के साथ उसके वास्तविक संदर्भ में संलग्न होना शामिल है। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण विद्यार्थियों को सामाजिक घटनाओं, संस्कृतियों और पर्यावरण की गहन और अधिक प्रामाणिक समझ प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना सामाजिक विज्ञान एक पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य करता है। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्म के भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम व्यवस्था को। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों को पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। ABCD। जाति व्यवस्था का प्रचलन। यह कथन गलत है। आदिवासी समाजों में आम तौर पर एक कठोर जाति व्यवस्था की कमी होती है और आम तौर पर हिंदू सामाजिक संरचनाओं से जुड़ी होती है। आदिवासी समुदायों के अपने स्वयं के सामाजिक संगठन और पदानुक्रम होते हैं जो जाति व्यवस्था के साथ संरेखित नहीं होते हैं, इसलिए कथन एक गलत है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्म का पालन, यह कथन सही है। आदिवासी समाज अक्सर स्वदेशी धर्मों का पालन करते हैं जो भारत के अन्य हिस्से में पाए जाने वाले प्रमुख धर्मों जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि से अलग है। ये आदिवासी प्राकृतिक और प्राकृतिक पूजा से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस कथन भी सही है। विशिष्ट भाषा का प्रयोग। यह कथन सही है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं हैं जो देश में बोली जाने वाली मुख्य धारा की भाषाओं से भिन्न है।
یہ بھاشائیں ان کی سانسکرتک پہچان اور وراثت کا ابھینن انگ ہے، اس لیے کتھن سی صحیح ہے، کتھن ڈی اونچ نیچ کی کم اپستھتی، یہ کتھن صحیح ہے۔ جاتی آدھارت سماجوں میں دیکھے گئے سنرچت پدانوکرموں کی تلنا میں آدی واسی سمودایوں میں ادھک سمتاوادی سماجک سنرچنا ہوتی ہے۔ حالانکہ سمان اور ادھیکار والے نیتا اور بزرگ ہو سکتے ہیں، لیکن سماجک سنرچنا اور پدانوکرمت ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سی پریوجنا پروجیکٹ کائر کی وششٹتائیں ہیں؟ یہ ودیارتھیوں کے پاٹھیہ پستک سے آگے آنے کا اوسر پردان کرتے ہیں۔ پریوجنا کائر گھر پر ہی کرنا چاہیے، جس سے کچھا میں شکشن کے لیے ادھک سمے مل سکتا ہے۔ سامودائک پریوجنا کائر ودیارتھی میں سہیوگاتمک کوشل کے وکاس میں سہایتا کرتی ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سی پریوجنا پروجیکٹ کائر کی وششٹتائیں ہیں؟ یہ ودیارتھی کو پاٹھیہ پستک سے آگے جانے کا اوسر پردان کرتے ہیں۔ ساموہک پریوجنا کائر ودیارتھیوں میں سہیوگاتمک کوشل کو وکاس میں سہایتا کرتی ہے۔ پریوجنا کائر ایک شیکشک گتی ودھی یا دت کائر کو سندربھت کرتا ہے، جس میں ویکتی یا ودیارتھیوں کے سموہ کسی وششٹ وشے یا پرشن کی ویوہارک وستارت جانچ میں سنلگن ہوتے ہیں یا ودیارتھیوں کو پاٹھیہ پستک سے آگے جانے کا اوسر پردان کرتے ہیں۔ پریوجنا کائر ودیارتھیوں کو پاٹھیہ پستک میں شامل وشے سے پرے وشیوں کا انویشن کرنے کے لیے پروتساہت کرتا ہے۔ یہ سوتنتر انوسندھان، آلوچناتمک چنتن اور وشے وستو کی گہن سمجھ کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ساموہک پریوجنا کائر ودیارتھیوں میں سہیوگاتمک کوشل کے وکاس میں مدد کرتی ہے۔ پریوجنا کائر میں اکثر سہیوگ شامل ہوتا ہے، جس سے ودیارتھی کو سموہوں میں ایک ساتھ کاریہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ سموہ کاریہ، سنچار اور سہیوگی کوشل کے وکاس کو بڑھاوا دیتا ہے، جو واستوک دنیا کی استھتی میں مولیہوان ہے۔ وکلپ اپیکت نہیں ہے، کیونکہ کتھن بتاتا ہے کہ پریوجنا کائر گھر پر ہی کرنا چاہیے، جس سے کچھا میں شکشن کے لیے ادھک سمے مل سکتا ہے۔ حالانکہ پریوجنا کائر عام طور پر ادھیون کی پرکریا کا حصہ بننے کے لیے ابھیکلپت کیا گیا ہے، جسے شکشک کچھا سمے کے دوران پریوجناؤں کو مارگدرشن میں سویدھا پردان کرتے ہیں۔ نمنلکھت میں سے کون سی کچھا گتی ودھی ودیارتھیوں میں سماج میں میڈیا کی بھومکا کو آلوچناتمک درشٹی سے دیکھنے میں سہایتا کرے گی؟ کیا سرکار کسی خبر کو ٹی وی پر چلانے سے روک سکتی ہے؟ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وشے پر ودیارتھیوں دوارا کچھا میں پریچرچا کروانا۔ کسی ایک مدعے پر ودیارتھیوں کو الگ الگ اخباروں کو ایکترت کرانا اور انہیں وورن کی تلنا کرنے کو کہنا۔ ودیارتھیوں کی واٹس ایپ اور انیہ سوشل میڈیا پر آئی خبروں کو ایکترت کرنا تتھا اس کا شیکشنک سنسادھن کے روپ میں اپیوگ کرنا۔
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में सहायता करेगा? क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? एक विषय पर विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। किसी एक मुद्दे पर विद्यार्थियों को अलग अलग अखबारों को कतरने को एकत्र करना और उन्हें विवरण की तुलना करने को कहना। क्या सरकार किसी एक खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करना। यह गतिविधि सरकार सेंसरशिप की भूमिका और मीडिया की स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव पर आलोचनात्मक चिंतन और चर्चा को प्रोत्साहित करता है। किसी एक मुद्दे पर विद्यार्थियों को अलग अलग खबरों के कतरने को एकत्र करना और उसके विवरण की तुलना करने को कहना। यह गतिविधि विद्यार्थियों से एक ही मुद्दे पर अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट की तुलना करके आलोचनात्मक विश्लेषण को बढ़ावा देती है, जिससे मीडिया पूर्वाग्रह और दृष्टिकोण की समझ को बढ़ावा मिलता है। विद्यार्थियों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आए खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। इस गतिविधि को सोशल मीडिया से समाचारों की जांच करना शामिल है, जो आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? यह समस्या समाधान की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। यह सक्षम एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को ज्ञात करने में मदद करता है। शिक्षक अधिगम की गति को तय करता है। यह अधिगम का एक त्वरित तरीका है। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? यह समस्या समाधान की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीके को ज्ञात करने में मदद करता है। परिप्रश्न उपागम एक शैक्षणिक पद्धति है जो सक्रिय शिक्षण, आलोचनात्मक चिंतन और छात्र संचालित अन्वेषण पर बल देती है। यह समस्या समाधान की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। परिपूर्ण आधारित अधिगम में प्रश्न, समस्याएं या परिदृश्य प्रस्तुतीकरण करना शामिल होता है, जिसके लिए छात्रों को समस्या समाधान में संलग्न होने
की आवश्यकता होती है। यह उपागम आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल के विकास को बढ़ावा देता है। यह साक्ष्य एकत्रित करने व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। परिप्रश्न आधारित अधिगम परिप्रश्न की प्रक्रिया पर बल देता है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर देने या समस्याओं को हल करने के लिए साक्ष्य एकत्रित करना और उनका मूल्यांकन करना शामिल है। छात्र स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना सीखते हैं। शिक्षक अधिगम की गति को तय करता है। यह कथन सत्य नहीं है। परिप्रश्न परागम के अक्सर छात्र नेतृत्व वाली शिक्षा पर बल दिया जाता है। जहाँ छात्रों का अपने अधिगम की गति पर कुछ नियंत्रण होता है। शिक्षक परिप्रश्न प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है और उसका मार्गदर्शन करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह उसकी गति निर्धारित करता है। यह अधिगम का एक त्वरित तरीका है। यह कथन सत्य नहीं है। परिप्रश्न आधारित अधिगम आवश्यक रूप से एक त्वरित प्रक्रिया नहीं है। इसमें गहन अन्वेषण, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान शामिल है, जिसे पूरी तरह से समझने में समय लग सकता है। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ अपनी एक कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त किए हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगी? ऐसा क्यों है कि लग्जरी कारों और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? गरीब लोग अपनी जीवन शैली सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त किया है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? ऐसा क्यों है कि लग्जरी कार और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? ऐसा क्यों है कि लग्जरी कारों और भिखारियों दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? यह प्रश्न गरीबी और असमानता के मुद्दे को गंभीरता से देखने की विद्यार्थी की क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट संदर्भ में यातायात संकेतों में अत्यधिक धन, लग्जरी कारों और गरीब भिखारियों के सह-अस्तित्व को देखता है और प्रश्न करता है। इसका तथ्य असमानताओं के बारे में जागरूकता से है और सामाजिक और आर्थिक असमानता के बारे में प्रश्न करता है। विद्यार्थी समाज में दिखाई देने वाली विरोधाभासों की जांच करता है और ऐसी असमानताओं में योगदान देने वाले कारोबार